हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। और उसमें हम लोग उसके दूसरे पार्ट पर थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट। और उसमें हम लोग 11.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज उसका आखिरी पार्ट है, क्योंकि हम लोग उसके मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके। अब अपने पास 2-1 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। आज आपको इसके पूरा PDF मिल जाएगा, कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, लेट ABC इज ए राइट ट्राइंगल इन विच AB इक्वल 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल 8 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल 90 डिग्री। मैं रफली समझा रहा हूँ क्या चीज़ है। उसने बोला एक राइट ट्राइंगल है, नाम ABC है, B पर 90 डिग्री का एंगल है, और उसने बोला AB 6 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर। पहला काम है, BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। ये यूं कह रहा है कि B से इस AC पर एक परपेंडिकुलर है, D पॉइंट होगा। फिर उसने बोला द सर्किल थ्रू BCD इज ड्रॉन। कह रहा है BC और D, ये B, ये C और D, इन तीनों से जाने वाला एक सर्किल भी है। ये सब अपने को ड्रॉ करना है इस तरह से। इधर फिगर है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू द सर्किल। इस A से सर्किल पर 2 टेंजेंट बनाओ। अब आप इस फिगर को ढंग से देखो तो इस A से सर्किल पर 2 टेंजेंट, आप ढंग से देखो तो एक टेंजेंट तो बनी हुई है, क्योंकि B पॉइंट ऑन द सर्किल। दूसरी टेंजेंट जब एक इधर बन गई तो एक इधर बनेगी, अपने को ये एक टेंजेंट और बनानी है P। ये इतने सारे काम। एक्चुअल में इसमें 4 पार्ट, और आप जानते हो जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। इसमें 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट राइट ट्राइंगल, दूसरा पार्ट परपेंडिकुलर, तीसरा पार्ट सर्किल, चौथा पार्ट टेंजेंट। तो मैं एक एक करके कर रहा हूँ। सबसे पहले राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल इसने कहा BC 8, B पर 90, A 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम बनाएंगे BC। ये BC 8 सेंटीमीटर, आप जानते हो स्केल से बनती है। फिर B पर 90 हमेशा कंपास से बनाना है। ये पहला 60, ये 120, और एक यहां से एक यहां से, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल। फिर उसने कहा BA 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर का आर्क लेकर B से 6 सेंटीमीटर लेकर कट करेंगे। जहां भी कट होगा वहां पर A आएगा 6 सेंटीमीटर, और फिर A से C को ज्वाइन करेंगे। ये इसका पहला पार्ट है, राइट ट्राइंगल। अब दूसरा पार्ट B से परपेंडिकुलर AC पर। परपेंडिकुलर बनाने का तरीका बताओ, ऐसे नहीं बना दिया बस, तरीका। कंपास लोगे, B पर रखोगे, इतना खोलना है कि वो इसको 2 बार कट करे आर्क लगा। कैसे? जैसे यहाँ B पर रखा है और कंपास पहुंचना चाहिए यहाँ, और इस तरह से वो उसको 2 बार कट करे। कितना खोलना है ये अपनी इच्छा है, कम ज्यादा, लेकिन 2 बार कट करना चाहिए। फिर जहां इसने कट किया है यहां से एक आर्क लगाएंगे ऊपर, यहां से एक आर्क लगाएंगे ऊपर, फिर इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये जो बनेगा ये हो जाएगा D पॉइंट, और ये बन जाएगा BD AC पर परपेंडिकुलर। ये इसका दूसरा पार्ट है, या 90 बन जाएगा अपने। ये सेकंड पार्ट है। तीसरा पार्ट BC और D से जाने वाला सर्किल। अब सर्किल है तो उसके लिए पहले उसका सेंटर ढूंढना पड़ेगा, और सेंटर ढूंढने का तरीका, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है सेंटर जो B से और C से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब वो BC के मिड से जाता है। अब BC के मिड से जाता है तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो, यानी BC के हाफ से ज्यादा खोलो, एक आर्क ऊपर, एक आर्क B से नीचे, C से ऊपर, C से नीचे, और इसको ज्वाइन करो।
ये कोई पॉइंट आएगा, ये O, ये उस सर्किल का सेंटर है। फिर O पर कंपास रखना, B तक खोलना, चेक करना वो C को भी टच करेगा, वो D को भी कहां पर रखना है, O पर, और एक सर्किल बनेगा इस तरह से। ये इसका तीसरा पार्ट है। और इसका फाइनल पार्ट टेंजेंट। आप में फिगर आपकी बन जाएगी तो आपको साफ नजर आएगा कि ये ए बी इसकी एक टेंजेंट है जो ए से चलती है, सर्किल को बी पॉइंट पर टच करती है। अब दूसरी टेंजेंट आपको पता है, जब एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनती है तो दूसरी भी उतनी होती है। तो ए से लेकर बी तक कंपास खोलो, यानी 6 सेंटीमीटर है, ए पर रखो, इसको करो यहां पर पी पॉइंट, और फिर ए से बी को भी ज्वाइन करो। ये दूसरी टेंजेंट, ये मैंने डार्क कर दिया, आप भी ऐसे डार्क कर देना। जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, होनी ही है, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट बनती है वो हमेशा इक्वल होती है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की बातें थी। इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आज आपको भेज देंगे। क्या क्या काम किया, सबसे पहले राइट ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल में बी से सी पर परपेंडिकुलर बनाया, तरीका आपको समझाया, आप एक बार फिर से उसको ढंग से देखना, टुकड़ों में समझ में आ जाए। फिर उसके बाद एक सर्किल बनाना था, BC बी से जाने वाला था, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, ऊपर कंपास रखा, और एक सर्किल बनाया जो BC B तीनों से जाता है। फिर एक टेंजेंट ऑलरेडी आ गई थी, तो दूसरी टेंजेंट बनेगी, जितनी AB है उतनी ही AB बनाई 6 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। ये हमारा क्वेश्चन। अब आपको पता है, जब भी आपको किसी सर्किल पर टेंजेंट बनानी हो एक्सटीरियर किसी पॉइंट से, तो उसके लिए हम हमेशा सेंटर से उसको ज्वाइन करते हैं। ये पुरानी बात है, यानी जब तक सर्किल का सेंटर पता नहीं होगा, आपका जो प्रोसेस था मैं पूरा रिपीट कर दूं, फिर उसके बाद आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे, फिर यहाँ से एक सर्किल बनाते थे, सर्किल बनाने के बाद इनसे ज्वाइन करते थे, ये टेंजेंट बनती थी। लेकिन यदि सर्किल का सेंटर हमको पता नहीं हो तो हम टेंजेंट नहीं बना सकते। उसके लिए सर्किल का सेंटर हमको पहले ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए उसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूँ। इसकी स्टेप आपको भेज दी जाएगी, आज कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, आप लोग इसको कंप्लीट करना। छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का ना। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7th वाला, ड्रॉ अ सर्किल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, यानी चूड़ी की मदद से एक सर्किल बनाओ। इसका मीनिंग समझो कि आपको उसने सेंटर नहीं दिया, और आपको उसके बाद टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर कहीं कोई पॉइंट लगाओ। अब इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, इसलिए सबकी फिगर अलग अलग बनेगी। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्किल। उसके कहने का मतलब यह है कि कितनी भी रेडियस का एक सर्किल बनाओ जिसका सेंटर अपने को पता नहीं है। आप चाहो तो कंपास से बना लो, भूल जाना सेंटर है, आप चाहो तो किसी और चीज से बना लेना, सेंटर हमको पता नहीं है। उसके बाद कहीं कोई पॉइंट ले लो P, और इस P से सर्किल पर 2 टेंजेंट बनाओ। ये उसका क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक अपने को इस सर्किल का सेंटर पता नहीं होगा तब तक हम OP को ज्वाइन नहीं कर सकते, और OP को ज्वाइन नहीं कर सकते तो फिर टेंजेंट कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हमको पहले सर्किल का सेंटर ढूंढना पड़ेगा। वो जैसे मैंने अभी समझाया था, बिना सेंटर के टेंजेंट नहीं बनती। तो तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले आप लोग एक सर्किल बनाओगे आपकी इच्छा हो जैसे, कंपास से बना लो और सेंटर को थोड़ी देर के लिए भूल जाना। फिर उसके बाद कहीं पर भी P पॉइंट ले लेना, ये P पॉइंट। अब इस P से हमको इस सर्किल पर टेंजेंट बनाना, लेकिन उसके लिए पहले अपने को इस सर्किल का सेंटर ढूंढना है। अब सेंटर ढूंढने का तरीका आपको 9th क्लास में समझाया गया था, कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका बताओ। 2 कोण बनाओ, कैसे भी बना लेना, कहीं पर भी बना लेना, मैं तो एक सिंपल तरीका दे रहा हूं। AB एक कोण और CD एक कोण, ये AB ले लो, ये CD ले लो।
अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। इस ए बी का भी करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस AC का भी करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसको चेंज कर देते हैं, ये CD, इस CD का भी करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहां दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे वही होगा सर्किल का सेंटर। ये 9th क्लास का एक कंसेप्ट था, एक क्वेश्चन था, हाउ वी कैन फाइंड सेंटर ऑफ द सर्किल। तो उसका तरीका है दो कोण बना लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो। O आ गया, अब जब O आ गया तो बाकी का सारा काम वही है, O से P को ज्वाइन करेंगे, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, वही पुरानी बात आ गई। उससे हमारा पॉइंट M आएगा और M से O तक कंपास खोलकर एक सर्किल बनाएंगे जो आप जानते हो P से भी जाएगा। पुराने सर्किल को यानी गिवन सर्किल को दो जगह कट करेगा, पॉइंट के नाम लिख देते हैं Q और R, और फिर हम इनको कर देते हैं ज्वाइन। ये बन गई टेंशन, मेजर कर लेना, दोनों इक्वल आएगी, लेकिन किसी और के इक्वल नहीं आएगी। और का मतलब किसी और स्टूडेंट के या अपने पड़ोसी के, क्योंकि क्या पता उसने सर्किल की रेडियस कितनी ली हो, P कितनी दूर लिया हो। ये हमारे इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। एक सर्किल, आपकी मर्जी पड़े जैसे, लेकिन सर्किल, फिर पॉइंट P आपको जहाँ लगाना है सर्किल के बाद। अब सबका पहला काम सर्किल का सेंटर ढूंढना है, तो दो कोण के बाद दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उससे अपने को मिलेगा सेंटर। सेंटर से हम लोग P को ज्वाइन करेंगे, बाकी प्रोसेस वही पुराना है जो हम करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 था जो कंप्लीट हो गया। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।